हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है। आप लोग को अपना दिमाग में हमेशा याद रखना है कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि वो है 8 मार्च को, ठीक है। और अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अभी हम लोग जितना भी हम क्लास करवा रहे हैं आप लोग उसको अच्छे से क्लास करते रहिए और उसकी उसी को रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सामान्य ज्ञान और जीके वाला सवाल, क्योंकि यहाँ से भी पूछता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो आप लोग का जो विषय दिया हुआ है ना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यहाँ से सामान्य ज्ञान से भी सवाल पूछ देता है, ठीक है। आउट ऑफ द किताब, यानी सामान्य ज्ञान से थोड़ा बहुत आप लोग को जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। तो वहाँ से सवाल पूछता है, हर साल पूछता है। और आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान में भारत से जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्लास में देखेंगे झारखंड से जुड़ा हुआ। तो सामान्य ज्ञान में अगर इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो इतना काफ़ी है, यहाँ से ही आप लोग का सवाल आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, यानी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान सवाल जो हम लोग देखेंगे। और आप लोग को इसी इसी को अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई करना है। नोट्स बनाने का भी तो समय तो नहीं है, तो आप लोग क्लास को बार बार देखते रहिए। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, इतना ही बोलेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसी तरह का सवाल आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय, ये स्टार साइन का मतलब होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आप लोग को याद रखना है बाघ। क्या होगा, बाघ। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है भारत भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, यानी जमीन में सबसे बड़ा कौन सा है। तो याद रखना, इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहता है, यानी आदमी कहाँ रहता है, तब होगा यूपी। क्या हो जाएगा, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्षेत्रफल में पूछा था, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, इतना याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है भारत का राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राजधानी नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान, ठीक है, तो राष्ट्रीय गान कौन सा है, कौन सा है, आप लोग को पता होना चाहिए राष्ट्रीय गान कौन सा है। जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है लिखा था, ठीक है। और राष्ट्रीय गीत अगर पूछेगा, गीत, ठीक है, नेशनल सॉन्ग अगर पूछेगा तो ये वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है। और अभी आप लोग को पता होगा कि सरकार ने ये वंदे मातरम को सबसे पहले गाने के लिए बोला गया है। इसके बाद जन गण मन बाद में गाने के लिए बोला गया है। अभी नियम बन गया है, हर स्कूल में ऐसा अब धीरे धीरे करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को गीत अगर पूछेगा ना, राष्ट्रीय गीत, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और अगर राष्ट्रीय गान पूछेगा, जैसे यहाँ तो राष्ट्रीय गान पूछा है, तो यहाँ जन गण मन होगा जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, राष्ट्र भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कमल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, सबसे ऊंचा पहाड़। तो याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन पूछेगा भारत का तो वो है केटू ऑस्टिन गार्डविन, केटू ऑस्टिन गार्डविन, ये ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा माता।
गंगा मैया यानी गंगा नदी, ठीक है। कितना कितना किलोमीटर लंबा है, तो आप लोग देख सकते हैं 25-25 यानी 2525 यानी 2525। आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं 25-25 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है। मैंने बताया था सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल में पूछे तो हो जाएगा राजस्थान, अगर जनसंख्या में पूछा है ना तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पहला प्रधानमंत्री कौन था। अभी तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन था, तो ये सवाल पूछा गया तो पहला यहाँ लिखा गया था। पहला यहाँ लिखा गया तो शुरू में कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे जो पहला प्रधानमंत्री था वो है हमारा जो बापू जी है यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बापू जी नहीं, इसको बोलते हैं नेताजी। नेताजी भी नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। हाँ, चलिए आप लोग इतना याद रखिए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री आप लोग का, हाँ, याद रखना है कि आप लोग का एग्जाम अगर आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अगला सवाल देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इस तरह का थोड़ा सा मुश्किल सवाल अगर पूछा जाएगा तो, लेकिन इतना मुश्किल अभी तक नहीं पूछा गया है। पर जानकारी के लिए आप लोगों को इतना याद रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष लोग कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे मैंने बताया पहला पहला प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसी प्रकार पहला राष्ट्रपति भी कौन थे, तो ये भी याद रखना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। पिछली बार पूछा गया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की रहने वाली है या किस राज्य से वो आती है, तो उसका आंसर क्या हो जाता, छत्तीसगढ़। भारत का वह सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है। राष्ट्रीय जो भाषा है वो है, राष्ट्रीय जो भाषा है वो है मतलब का क्या, हिंदी, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है। अगला सवाल देखेंगे, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, तो मैंने बताया पहला जो है ये है, लेकिन यहाँ पूछा है दूसरा, यहाँ देख पा रहे हैं ना दूसरा, दूसरा हो जाएगा आप लोग का कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो फर्स्ट नंबर में है और ये सेकेंड नंबर, और ये माउंट एवरेस्ट दी दुनिया का सबसे ऊंचा है। अगला सवाल देखेंगे, ये भी पूछा जाता है बिल्कुल, इंग्लिश में भी ये सवाल पूछा गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो याद रखना होंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लागू किया गया था ना 26 जनवरी को, हम लोग झंडा फहराते हैं गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, यहाँ पर जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला सवाल है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो अभी अभी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। अगला है, भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। अभी मैंने बताया सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो सबसे चौड़ा नदी अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल है आप लोग का, आप लोग देख सकते हैं, भारत कितने देशों या पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं, तो कितने रंग हैं, 3। और तीनों रंग का पूछेगा, सबसे ऊपर में कौन सा रंग है, तो सबसे ऊपर में कौन सा है, केसरिया। अगर सब पूछेगा सबसे बीच में कौन सा है, मध्य में, तो कौन सा हो जाएगा, मध्य में कौन सा चक्र है, तो अशोक चक्र है, देखे होंगे आप लोग। चलिए, तो ये था आप लोग का, चलिए तो ये था आप लोग का, हमने आप लोग का भारत से करवाया, ठीक है। और भारत से आप लोग देख लिए हैं कम से कम 24-25 MCQ मैंने करवाया, और इतना ही आप लोग कर लीजिएगा तो
आप लोग का इतना में ही चलिए, तो इतना ही आज के लिए, और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, और ऐसे ही अगला क्लास लाएँगे आप लोग का झारखंड से जुड़ा हुआ एमसीक्यू। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार।